हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे 22,740 जो हमारा गोल्डन नंबर था 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, जिससे कि हमें पता चल जाता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप देखोगे तो दिन भर में ये गोल्डन फिगर, इनफैक्ट मॉर्निंग में ही मैंने कहा था ये गोल्डन फिगर आना चाहिए। आप देखोगे ये गोल्डन फिगर आया ही नहीं। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल्स कहे गए थे, उस हिसाब से नीचे का लेवल आ गया। और अब भले मैंने ये कहा था कि 70% ऊपर के चांसेस है, 30% नीचे के चांसेस है, क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से ये कंसोलिडेशन हुआ था तो वैसे ही लग रहा था। बट एट द सेम टाइम भले ये 30% था, बट जो नीचे के पुट के लेवल्स है आज देखोगे पूरे दिन में चले। बट यही लेवल्स को अगर आप स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो स्कैल्पिंग करने में डेफिनेटली आपको दिक्कत आई रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट था, ये अच्छा खासा टाइम था जहां पे आप स्कैल्पिंग में गड़बड़ कर सकते थे। तो यहां पे अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि क्या ये जो एंड में 15 मिनट्स की कैंडल आई है, तो क्या इससे सब कुछ खत्म हो गया, कल से मार्केट ऊपर जाएगा? आपको क्या लगता है मुझे बताना, फिर मैं खुद का एनालिसिस आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आपको कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब यहां पे देखेंगे कि व्हाट इज द टॉप न्यूज फॉर द डे। आज के टॉप न्यूज क्या है? Edelweiss financial stock fell 16% after RBI halted ECL Finance structured wholesale transaction and acted against Edelweiss asset reconstruction। तो ये सच में एक गड़बड़ है। उनका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता था, बट क्योंकि आरबीआई ने ये कर दिया है तो डेफिनेटली इसमें आपको और गिरावट दिख सकती है। ConocoPhillips टू बाय मैराथन ऑयल 22.5 बिलियन डील। ConocoPhillips बहुत ही बढ़िया कंपनी है और मैराथन ऑयल से अगर वो 22.5 बिलियन में ले रही है तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। सेकेंड कौन सा है? सन फार्मास्यूटिकल शेयर ड्रॉप्ड आफ्टर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इशूड फूड ऑब्जर्वेशन टू वन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो ये सच में एक बुरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि सन फार्मा को थोड़ी देर के लिए नीचे के प्रेशर में रख सकती है। आज अगर आप देखोगे तो सीरियसली आज भले आपको यहाँ पे सीपी दिखते रहेगा, बट अगर आप छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते रहोगे तो आज मैं कहूँगा कि डेफिनेटली दिन आपका नहीं है, क्योंकि स्पाइक्स इतने मार रहे थे। एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी के ट्रेड्स चलेंगे ही नहीं, भले आपकी डायरेक्शन नेगेटिव होने दो, पुट की होने दो। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था कि अगर आप समझो आउट ऑफ द मनी का, ये लॉजिक समझ लेना, आउट ऑफ द मनी का 40 सीएमपी का ट्रेड ले रहे हो, या एट द मनी भी होने दो, 40 सीएमपी का ट्रेड ले रहे हो, तो बहुत से बार ऐसा होगा कि ये 60 तक जाएगा, इसके बाद में ये वापस 12 या 13 तक आएगा और फिर ये वापस 80 या 90 तक जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि इतनी वोलेटिलिटी में आपको नॉर्मली क्या होगा कि बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा कि ये मेरे जो 60 रुपीज़ का जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो चला गया। यहाँ पे डर लगेगा कि मैं अभी एग्जिट हो जाऊँ या क्या करूँ, और जब वापस ऊपर जाएगा तो आपको लेने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इतना बढ़िया दिन नहीं था, बट यस, ट्रेड्स जो चले वो सुपर हिट चले, और नहीं तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो गए। अभी आप देखोगे ना तो दालमिया भारत, एचजी इंफ्रा, टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करने वाला हूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी यहां पे देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का अगर आप मुझे पूछोगे तो अभी भी निफ्टी डेंजर जोन में ही है, अभी भी निफ्टी डेंजर जोन में ही है। निफ्टी में कोई भी बुलिशनेस नहीं है। निफ्टी बुलिश कब होगी इसका पूरा का पूरा मॉडल देख लो।
आपको समझ में आएगा। कल अगर निफ्टी 22,600 के यहाँ पे टच हो गई, फंटास्टिक। उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन, डोजी कुछ इस तरीके से, डोजी ये सब हो गया, और थोड़ा सा वापस जब इसके ऊपर जब जाएगी ना, तब आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यस, अब ये जो पूरा का पूरा डाउनफॉल है ये खत्म हो गया है। तो कल मॉर्निंग में ही निफ्टी 22,600 टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगले 15, 20, 25, 30 मिनट साइडवेज कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो सुपर रैली आना चाहिए वो आपको लेके जाएगी 22,720 इन 15 मिनट्स चार्ट्स ही लेके जाएगी। याद रखना 15 मिनट्स चार्ट्स 5 मिनट्स में करोगे तो श्योर शॉट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। तो यहां से जो आप ऊपर जाओगे तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला, और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये आइदर कम लॉट्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, और आपको इंतजार करना पड़ेगा 22,760 के आसपास मार्केट आने के। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने कल का बता दिया। यस, बहुत से बार ऐसे होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे होगा नहीं होगा, बट पहले चीज क्या है, जैसे ही मार्केट 22,600 आ जाएगा, आपको फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस, जो मैंने बाकी के चीज बताया है वो हो जाएंगे। क्या चीज है कि निफ्टी वापस नीचे जा सकती है, तो बहुत सिंपल है। निफ्टी 22,000 वापस 500 पे आएगी, 22,400 पे आएगी, सॉरी 480 पे आएगी, और उसके बाद जो फॉल रहेगा ये वापस नीचे की तरफ रहेगा। बट आप पूरे ये चार्ट में अगर देखोगे, ये पूरे चार्ट में, तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि यही दो बड़े ग्रीन कैंडल्स है, बाकी के सब छोटे कैंडल्स है, ये भी छोटा है। तो मतलब क्या है कि मार्केट में कहीं तो भी पावरफुल बायर्स आए हैं, और यही जैसे बैंक निफ्टी में कल आए थे या आज मॉर्निंग को आए थे, और यही पावरफुल बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो होप आपको ये जो निफ्टी का एनालिसिस है वो पूरी तरीके से समझ में आया। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। जो मैं पावरफुल बायर्स की बात कर रहा था वो यही है, ओके, यही पावरफुल बायर्स है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप देखोगे यहां पे स्ट्रेट अवे कौन सी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में, 49,200, और जो नेक्स्ट लेवल है जो मेरे ख्याल से आ सकती है वो है 49,600। कौन से लेवल्स के बाद आपको नीचे जाना है, शॉर्ट लेन करना है, बहुत सिंपल है। 48,600 के बाद आप नीचे के लेवल 48,200 के बारे में सोच सकते हो, और आपको प्योरली लेवल्स पे काम करना है। 48,600 के नीचे 48,200 आएगा, और फिलहाल ऊपर के साइड पे कौन से लेवल के बाद आप ऊपर का सोच सकते हो, तो 48,850 के बाद आप 49,200 और 49,600 सोच सकते हो। तो कल का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो एंड में रैली आई थी या बड़ी मूव आई थी, खास करके एंड के दो मीन्स 15-15 मिनट की कैंडल, उसका ही कंटिन्यूएशन कल आप मॉर्निंग में देखने वाले हो। तो थोड़ा सा संभल के और सतर्क रहना, बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पे हम देखेंगे कि दालमिया भारत, तो दालमिया भारत अगर आप देखोगे ना तो मोर और लेस ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो फिलहाल तो हमें कुछ भी नहीं करना है, दालमिया भारत पूरी तरीके से नीचे है, तो हमें वेट करना है कि एटलीस्ट दालमिया भारत 2200 पे जाए, फिर जाके हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। तो दालमिया भारत में कुछ भी नहीं करना है। एचजीआर इंफ्रा, यस, आप एचजीआर इंफ्रा के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ये अप ट्रेंड में ही है।
टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के बारे में फिलहाल तो आप कुछ सोच नहीं सकते क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, बट ये कंपनी ऐसी है कि मोर और लेस ये इसका बॉटम रहेगा और ओवरऑल ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल फिलहाल तो सही नहीं लग रहा है, बट टाटा मोटर्स पे ध्यान देना, डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। व्हाट्सएप कम्युनिटी के में आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स।